वसंत कुंज की BN56 में आज से शुरू हुआ हसगुल्ला क्लब। नई दिल्ली के डीएम के दिशा निर्देश पर नई दिल्ली के एसडीएम नितिन साक्या पहुंचे आज वसंत कुंज की BN56 में हसगुल्ला क्लब का उद्घाटन करने के लिए। इस मौके पर वसंत कुंज BN56 की RW की प्रेसिडेंट के साथ साथ आपको बता दें स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं BN56 की, जहां पर ये हसगुल्ला क्लब खोला गया है, जिसमें सीनियर सिटीजन आकर अपना एक दूसरे के साथ टाइम जो है वो व्यतीत कर पाएंगे। क्या है इसकी खासियत, आइए वो भी दिखाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो 60 साल तक तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन 60 साल के बाद एक डिप आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं कि उनकी जॉब देते हैं, फैमिली थोड़ा सा जो बच्चे होते हैं उनकी शादी हो जाती है, अलग जगह चले जाते हैं, तो सीनियर सिटीजन कहीं ना कहीं एक जो लाइफ की प्रोग्रेस होती है उसमें एक हॉल्ट महसूस करते हैं कि अब हमें क्या करना है। उनके पास टाइम की कमी नहीं होती है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस टाइम को कैसे क्वालिटी वे में यूज़ करना है और जो उनके पास इंटेलिजेंस है उसको कहाँ यूज़ करना है। बिकॉज वो जॉब तो नहीं करते हैं बट दे हैव क्वालिटी टाइम। तो हम लोगों ने हसगुल्ला क्लब इसलिए स्टार्ट किया कि जो 60 साल के बाद भी जो प्रोग्रेस है वो हमारी चलती रहे, उसमें कहीं भी ब्रेकेज ना आए। कुछ सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको ये इश्यूज आते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे बच्चे हैं तो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, सो दे आर लिटिल रिलेक्टेंट, क्योंकि उन लोगों ने वही ऑफलाइन बैंकिंग वगैरह यूज़ करी होती है। सो वी वांट कि हमारे जो वो सीनियर सिटीजन्स हैं वो आज की टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेड रहें। तो हसगुल्ला क्लब का ये भी एक मकसद है कि हम टेक्नोलॉजिकली उनको अपग्रेड करें। आई नो कि वसंत कुंज जैसे एरिया में एटलीस्ट 80 to 90% लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिर भी जो 20% है उनके लिए हम थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजिकली एक्टिव बनाना चाहेंगे। हमारे ट्रेनर्स आएंगे। सिमिलरली योगा मेडिटेशन के लिए हमारे सेशंस होंगे कि हमारे जो योगा के इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आयुष मिनिस्ट्रीज की तरफ से आते हैं वो रेगुलरली बेसिस पे आके आपको मेडिटेशन करवाएंगे, योगा करवाएंगे। आपको 60 के बाद आपको कैसे फिट रहना है तो उसके बारे में आप लोगों को सिखाएंगे। हमारे न्यूट्रिशन की भी क्लासेस होंगी, डाइट मैनेजमेंट के ऊपर। अभी आप लोगों ने साइकोलॉजी का सेशन लिया। तो बेसिकली हमें सीनियर सिटीजन्स को पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है और हेल्दी रखना है। इसके लिए आपको जो भी दिक्कतें आती हैं, जो आपको पॉजिटिव नहीं रखता है, मोटिवेटेड नहीं रखता, तो उन दिक्कतों को हम लोग पूरा करेंगे। चाहे वो लीगल एस्पेक्ट से हो, अगर किसी का डिस्प्यूट होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है बच्चों के साथ, या कोई लीगल हैजल में कहीं पे फंसे हुए हैं, तो उसके लिए भी हमारे लीगल एक्सपर्ट आएंगे। DLSA की हमारी टीम होती है, जुडिशरी की टीम होती है, बड़े सीनियर जज होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं, उनके पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं जो आपको आके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे कि वो डिस्प्यूट से कैसे निकला जाए, या किसी का कोई साइबर क्राइम में कुछ गलती से कुछ पैसा अटक गया है, किसी का फ्रॉड हो गया है, तो उन सबको कैसे हम ईजिली उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। सिमिलरली पुलिस की तरफ से जो असिस्टेंस चाहिए उस चीज़ को हम लोग स्मूथ लाइन करेंगे। तो बेसिकली ये एक हॉलिस्टिक वे में होगा। हेल्थ हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लीगल एस्पेक्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट हो। कई लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनके आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करने हैं बट साथ में कोई असिस्टेंस नहीं होती है, तो हमारे मनोरत्ना के वॉलंटियर्स हैं जो सोसाइटी से, वो लोग आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। आपको मतलब एक तरीके से ये है कि आपको किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली, लीगल, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशन, हेल्थ, मतलब यू से वी आर देयर फॉर यू। बस कोशिश आपको ये करनी है कि आपको आगे आना है, आपको हमें बताना है। जैसे आप अभी यहाँ पे आए हैं तो मेरे जाने के बाद या मेरे जाने से पहले भी आप लोग और कुछ सजेशंस हो वो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैं ये नहीं कहता कि होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होगा। ये चीज़ें हमने सोची, कुछ सीनियर सिटीजन से मिले, उन लोगों ने बताया कि आपके हसगुल्ला क्लब में ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैम काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें होंगी जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स चाहते होंगे कि ये चीज़ें भी हम करें। जैसे आप लोगों ने पिकनिक का करा है यहाँ पे, तो पिकनिक वाला कॉन्सेप्ट है, या आपको लगता है कि कुछ म्यूजिकल नाइट्स हम लोग करें, या कवि सम्मेलन, वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे पे 14 Feb को हम लोग कुछ करें। तो दीज आर some of the innovative things which we can do here, but we just need your participation, and with the active leadership of ma'am and all the honorable senior citizens, I wish you a very healthy and motivated life. Thank you very much. इसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनका रखा। थर्ड जो फेज है सीनियर सिटीजन्स है,
तो थर्ड फेज होपफुली बेस्ट प्लेस की जहाँ से हम लोग इनको इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। एक हो रहा है या कुछ इन्फेक्शन कंडीशन चल रही है तो वहाँ पे जब वहाँ पे एक ब्रॉड आपका एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ही आपको वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, तो आपकी तरफ से आपको ये लेना है कि जब भी वैक्सीन का आपका नंबर आए। सर, यहाँ पर जो हसगुल्ला क्लब खोला गया है वसंत कुंज में, किस तरीके से क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी लोगों को? डीएम ऑफिस का इनिशिएटिव है हसगुल्ला क्लब। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए फोकस्ड है। 60 ईयर्स से प्लस जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक होलिस्टिक सपोर्ट के लिए हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वसंत कुंज में जो है हम लोग गेम्स की फैसिलिटीज़ हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जैसे कैरम, चेस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। साथ में अगर उनको योगा की ज़रूरत है, योगा, मेडिटेशन, लाफ्टर क्लब, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अरेंज करी जा रही हैं। कोई टेक्नोलॉजी का अगर सपोर्ट चाहिए, किसी को व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता है, किसी को इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी नहीं आती है, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ इंस्ट्रक्टर आएंगे। प्लस लीगल डिस्प्यूट्स में काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें नेगेटिविटी आ जाती है। तो लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे, डीएलएसए जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसके थ्रू लीगल एक्सपर्ट्स आएंगे और रेगुलर बेसिस पे इनको लॉ के बारे में बताएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लॉ क्या हैं, इनके अधिकार क्या हैं, अगर किसी के साथ डिस्प्यूट है, बच्चों के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, पड़ोसियों के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको कैसे एमिकेबली या लीगली कैसे सॉल्व किया जाए। साथ ही साथ इनका रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह भी हम लोग करवाएंगे रेगुलर बेसिस पे। और हम लोगों ने आज इनसे रिक्वेस्ट करी है कि अगर इसके बाद भी अगर इनको कुछ रिक्वेस्ट लगती है कि जो चीज़ें हमें यहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए तो वो बताएं, वो भी डीएम ऑफिस इनको प्रोवाइड करेंगे। नई दिल्ली जिले में कितने ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर हसगुल्ला क्लब किया जा रहा है? नई दिल्ली में जो सबसे पहला स्टार्ट हुआ था वो नारायणा में हुआ था, और बेसिकली ये पब्लिक के साथ मिलके हसगुल्ला क्लब स्टार्ट होते हैं। जैसे कि नारायणा में जो है वो पब्लिक ने स्पेस पूरा प्रोवाइड किया है, हमारे इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं वहाँ पे, रेगुलरली सेशंस लेते हैं। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे कैरम वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड करी हैं। हमारे 3 सब डिविज़न्स हैं, उन तीनों सब डिविज़न्स में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100 हसगुल्ला क्लब हर एक सब डिवीज़न में हम लोग ऑर्गेनाइज़ करें। सर, क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है, क्या उसका पालन हो पाएगा? लोग एक दूसरे से मिलेंगे, गैदरिंग भी होगी? देखिए, धीरे धीरे जो है कोविड ख़त्म होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि केसेस जो है बहुत ही ना के बराबर हो गए, साथ में वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और सीनियर सिटीजन्स जो है स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर में आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे जैसे कोविड का जो ग्राफ है एकदम डिप करेगा, वैसे ही सीनियर सिटीजन्स की जो नंबर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। अच्छा, अभी लगातार रेड लाइट पे जो है जगह जगह पर अभी भी जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं लोगों का चालान काट रहे हैं मास्क का, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि प्रोटोकॉल तो कहीं लगता है कि सरकारी डिपार्टमेंट में तो हो नहीं रहा, फॉलो करते नहीं लोग, मास्क नहीं लगा रहे हैं, बट जो लोग रेड लाइट पे जाते हैं उनको रोक लिया जाता है, इस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है कि पूछे मत। देखिए, अभी तक ऐसा तो है नहीं कि चालान जो काटने के ऊपर प्रतिबंध आ गया है। चालान का अभी भी जो ऑर्डर है वो वैलिड है। और अगर इस तरह का केस है कि आप कह रहे हैं कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसकी कंप्लेन होती है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। एक मिनट काट देना, एक तो ये एसडीएम द्वारा, नई दिल्ली डीएम के द्वारा ये खोला गया हसगुल्ला क्लब, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अब सीनियर सिटीजन को एक साथ जोड़ने का मौका अच्छा मिलेगा? आपने अपने आप ही देखा कितने सीनियर सिटीजन बाहर आए हैं, और डॉक्टर नितिन साकिया जी ने, हमारे एसडीएम जो हैं, इन्होंने कितने अच्छे से सबको बताया है कि क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाएंगे और क्या क्या ले रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक इंटरैक्टिव जो इनका मकसद है, हैप्पीनेस एंड स्प्रेडिंग इंटरैक्शन एंड हैप्पीनेस, वो बिल्कुल, और हमारी सपोर्ट रहेगी, तो एक विन विन सिचुएशन है, बहुत बढ़िया रहेगा। और हम इनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एक हफ्ते से हम देख रहे हैं पूरी कई कहते हैं ना कि सरकारी है, शुरू होगा रुक जाएगा, एंड आई डोंट सी दैट, बिकॉज इनकी जो हफ्ते भर या 10 दिन से जो हमारे यहाँ सेक्टर में चल रहा है, इट हैज़ बीन वेरी वेरी एक्टिव, और हमारे सीनियर सिटीजन ने बहुत अप्रिशिएट किया है। एंड आई डोंट थिंक ये कुछ ऐसा करेंगे कि सीनियर सिटीजन दुखी हो, क्योंकि ये स्प्रेडिंग हैप्पीनेस है, ये इनका मकसद, और यही करेंगे।